श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। जय पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला। हरि ओम। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं श्रीमते रामानुजाय नमः। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्। संसाराग्निप्रशान्ते भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम्। श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्जरमशीसम। यं ब्रह्मव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्
द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। अखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गादिलीले विनतविविधभूतभ्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणिस्त्रीनिवासे भवतु मम वरस्मिन् सेमुषे भक्तिरूपा। नमो नमो वाङ्मनसातिभूमजे नमो नमो वाङ्मनसैकभूमजे नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्धवे। न धर्मनिष्ठोऽस्मिन् चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनोऽनन्यगतिशरण्या त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण पुष्कर नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 श्री ब्रज नारायण सभी बोले नारायण नारायण श्री ब्रज नारायण 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 गिरिवर हरि नारायण ओम। नारायण नारायण गिरिवर नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय विश्व वंद्य जगदाचार्य पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। पूज्यपाद जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय पूज्यपाद जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता करुणा वरुणालय श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण नित्य निरवधिक वात्सल्य जलधि सौशील्य वात्सल्याद्य गुणगण विशिष्ट परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के स्वरूप गिरिराज जी महाराज की पावन गोद में इस रमण रेती पावन भूमि पर हम सब लोग दूर दूर क्षेत्रों से आकर के यहाँ आज से श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से कुछ कालक्षेप श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सत्संग के रूप में समय का सदुपयोग करने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। बड़ी पवित्र भूमि है ब्रज। ब्रज का अर्थ होता है ब्रह्म। हस्ताक्षर संक्षेप में किए जाते हैं ना, ब्रह्म का ब्रा
और रज का जा, ब्रह्म की रज, ब्रज। इस स्थान का नाम है रमण रेती। गोकुल में भी रमण रेती है। भगवान रमण करते हैं, विहार करते हैं। जो आनंद सिंधु है, उसके मन में भी विहार करने की, रमण करने की इच्छा होती है। इसी को ब्रह्मसूत्रकार कहते हैं लोकवत्तु लीला कैवल्यम। भगवान भी लौकिक पुरुषों के समान कभी कभी इच्छाएं करते हैं। कहते एकाकी न रमते। उपनिषद ने कहा है जो पर ब्रह्म परमात्मा है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, कूटस्थ कहते हैं, निर्विकार कहते हैं, अज कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, सच्चिदानंद घन कहते हैं, जिसको ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते श्रीमद् भागवतकार ने 3 नाम दिए हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। कोई भी माना जाए, एकाकी न रमते। अकेला रमण कैसे करेगा? इसलिए वो परमात्मा भी रमण करने के लिए, आनंद लेने के लिए, विहार करने के लिए स्वयं अपने ही स्वरूपभूत स्वरूप की सृष्टि करता है। उस सृष्टि का नाम है लीला विभूति। ये संसार लीला विभूति है। वैकुंठ त्रिपाद विभूति है, ये संसार लीला विभूति है। इस लीला विभूति में परमात्मा यत्र तत्र अनेक रूप धारण करके कभी कभी आते हैं। जैसे नृसिंह के रूप में कहीं आए, वामन के रूप में कहीं आए, श्री राम के रूप में आए, विभिन्न अवतारों। इसी लीला विभूति में भगवान ने, भगवान के संकल्प से इस क्षेत्र का प्राकट्य हुआ है, जिसको ब्रज कहते हैं। ये लीला विभूति में भी ये विशिष्ट स्थान है, जिसको ब्रज कहते हैं। श्री राम के रूप में भगवान अतृप्त बने रहे। नृसिंह के रूप में, वामन के रूप, अवतारों में भगवान आए, भगवान ने लीलाएं की, लोगों को आनंद दिया, लोगों को का कल्याण किया। लेकिन फिर भी लगा कि भगवान कुछ अतृप्त बने रहे। पूर्ण आनंद सिंधु को आनंद नहीं आया। आनंद सिंधु आनंद से वंचित रहा। विरोधाभास है। तो वो आनंद सिंधु ने सोचा कि ऐसी कोई जगह हो, ऐसा कोई स्थान हो, जहां निर्बाध निर्मर्यादित तरीके से स्वच्छंद, कोई कंट्रोल नहीं, स्वच्छंद विहार किया जाए। तो भगवान ने इस भूमि को चुना, जिसका नाम ब्रज है। जिस प्रकार की बाल लीलाएं भगवान ने ब्रज में की, कृष्णावतार में, संभवतः ऐसी लीलाएं किसी भी अवतार में भगवान ने नहीं की। ये भगवान की विहार भूमि है, लीला भूमि है, रमण भूमि है, भगवान को भी आनंद देने वाली है। भगवान भी दुखी हो जाते हैं। सूर्य को रात ढक लेती है,
ठीक इसी प्रकार से भगवान भी दुखी हो जाते हैं। जिनके नाम का स्मरण करके बड़े से बड़े दुखी दुख से मुक्त हो जाते हैं, वो भगवान भी दुखी हो जाता है। उन भगवान को भी सुख कहीं मिलता है तो इस भूमि में सुख मिलता है। कोई आनंद में रोएगा, सुख में कोई रोता नहीं। भगवान रोते, इस भूमि को याद करके ठाकुर रोता है। व्यक्ति को याद करके, सुदामा को देख करके ठाकुर जी रोए, बात अलग हो गई। गीध को देख करके, जटायु को देख करके भगवान राम रोए, वो बात अलग हो गई। किसी की याद करें, जननी जन्मभूमिश्चो स्वर्गात् विगरीयसी, भगवान श्री राम रामावतार में अयोध्या की प्रशंसा करते हैं। मेरी जन्मभूमि है वो। अपि स्वर्णमयी लंका हे विभीषण, मेरे भैया विभीषण, यद्यपि लंका सोने की है और आप लंका में मेरा सम्मान करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन ये स्वर्णमयी लंका आज मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्यों? आज मुझे अयोध्या की याद आ रही है। और अयोध्या में मेरा छोटा भाई भरत, जिसने कहा था कृत्वा चतुर्दशे वर्षे पुणे गुप्ते रवौ तो हम प्रवेक्ष्या मनलम राम सत्य में तद्वचो मम। हे राम, प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं आपकी चरण पादुकाओं को लेकर के अयोध्या जा रहा हूं। आए थे राम को लेने, राम जी तो नहीं लौटे, चरण पादुकाएं साथ में लौटी। लेकिन चलते समय राम जी से भी ये व्यक्ति कभी राम के सामने आंख उठा करके देखता नहीं है। लेकिन भरत ने संकोच तोड़ करके भगवान श्री राम से साफ साफ कह दिया, हे राम, 14 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर यदि सूर्य डूब गया और आपका अयोध्या में पदार्पण नहीं हुआ प्रभु, तो आप भरत को नहीं पाएंगे, भरत की जलती हुई चिता आपको मिलेगी। भगवान राम को आज लंका में है, विभीषण की याद आ रही है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं राम रोए नहीं, उन्होंने अयोध्या को याद जरूर किया। जननी जन्मभूमिश्चो स्वर्गात् विगरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। लेकिन राम अयोध्या को याद करके रोए नहीं। लेकिन जब ठाकुर वही राम कृष्ण बन करके आए, तो एक दिन नहीं, कृष्ण बरसों बरसों तक रोए हैं इस ब्रज को याद करके, बरसों। रोज आंसू बहाते हैं। ऊधो मोई ब्रज बिसरत नाही, कोई कितना ही उपाय करे, कोई कितना ही समझाए, कोई कितनी सेवा करे, कितना ही उपहार दे, कोई कुछ भी करे, लेकिन मोही ब्रज बिसरत ना। ये ब्रज है। और ब्रज में भी बहुत स्थान है, एक से एक अद्वितीय है। ब्रज में भी ये गिरिराज जी, वाह क्या कहना है। गिरिराज जी की प्रशंसा में कहा गया है, गोपियों ने
वेणु गीत के प्रसंग में गिरिराज जी की चर्चा की है। एक गिरिराज जी, सुबह मैंने चर्चा की थी कि गिरिराज जी भागवत भी हैं और गिरिराज जी भगवान भी हैं। भगवान इसलिए कि अन्य कहीं तो भावना से हम भगवान की सेवा पूजा आराधना करते हैं, हम मंदिर में 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, न जाने कितने व्यंजनों को बनवा करके श्रद्धा पूर्वक भोग लगाते हैं, लेकिन एक दिन भी प्रकट होकर के भगवान ने हमारे भोग को स्वीकार आज तक नहीं किया। हम केवल शास्त्र पर विश्वास करते हैं, महापुरुषों के वाक्यों पर विश्वास करते हैं, शास्त्रीय वचनों पर विश्वास करते हैं कि हम जिन वस्तुओं को भगवान को भोग लगाते हैं भगवान उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन गिरिराज जी में भावना नहीं रही। गिरिराज जी केवल भावना नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। जब भोग लगाया गया, ब्रजवासियों ने कहा क्या भगवान भोग लगाएंगे, खाएंगे? भगवान ने कहा तुम भोग तो लगाओ, भगवान खाएंगे। बोले इंद्र ने तो कभी खाया ही नहीं। बोले इंद्र क्या खाएगा, खाने के लिए मुंह में चाहिए। हमारे ठाकुर जी खाएंगे। और जब भोग लगा तो शैलोष्मी लोकानिति भासयंसन, शैलोष्मी स्वयं भगवान प्रकट हो गए। गिरिराज, यही गिरिराज सामने भगवान गिरिराज प्रकट हो गए। बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़े बड़े शंख चक्र गदा पद्म, मेघाडंबर जैसा मुकुट, दिव्य अलंकारों से अलंकृत भगवान प्रकट हो गए गिरिराज जी। और भगवान भोग लगाने लगे। देसी भाषा में भगवान खाने लगे। केवल भाव ही भगवान ने नहीं खाया, भगवान ने वस्तु को भी खाया है। हम मंदिर में भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान केवल भाव को स्वीकार करते हैं, लेकिन गिरिराज जी ने केवल भाव नहीं, सारे पात्र खाली कर दिए। शैलोष्मी लोकानिति भासयंसन, जघास शरभं कृतमन्नकूटम। सारे देवता देख रहे थे, ऋषि मुनि देख रहे थे, सिद्ध देख रहे थे, साध्य देख रहे थे, सारी सृष्टि देख रही थी, सारे ब्रजवासी देख रहे थे।